हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 समाकलन की एक्सरसाइज 7.3 को बच्चों पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके थे। आई होप कि वो एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज बच्चों हम एक्सरसाइज 7.4 के बारे में बात करेंगे। बेसिकली जो एक्सरसाइज 7.4 में कुछ नए फॉर्मूले हम ऐड करेंगे समाकलन के फॉर्मूलों के अंदर। मतलब जो हमने पहले फॉर्मूले लिखाए थे समाकलन के, वो बेसिक फॉर्मूले थे। अब थोड़े थोड़े करके फॉर्मूले और बढ़ेंगे। तो इस एक्सरसाइज में जो बेसिकली फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, हम उन फॉर्मूलों को समझेंगे और इस एक्सरसाइज के फंक्शंस का इंटीग्रेशन करने का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से उन फॉर्मूलों को यूज करेंगे, उस चीज़ के बारे में बेसिकली बात करेंगे बच्चों। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैं पहले फॉर्मूले समझाऊंगा और थोड़ा कुछ विशेष टाइप के फंक्शंस आएंगे बच्चों। यानी इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस होंगे, उनका इंटीग्रेशन इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम कैसे करने वाले हैं, वो सब कुछ बच्चों हम समझने वाले हैं। और जो रूल आप यहाँ पे पढ़ेंगे वो आने वाली एक आध एक्सरसाइज में और यूज होगा, तो आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, एक्सरसाइज जो आज आपकी स्टार्ट होगी बच्चों, वो स्टार्ट होने वाली है 7.4। ठीक है बच्चों, 7.4। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं उन फॉर्मूलों को लिखता हूं जिनका यूज हम करेंगे बच्चों। ठीक है, सबसे पहले जो फॉर्मूले हैं बच्चों, 6 फॉर्मूले हैं जो नए ऐड हो रहे हैं समाकलन में। इनको आप अपनी नोटबुक में बच्चों नोट कर लीजिएगा फॉर्मूले वाले में। ठीक है, और इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, बिकॉज कि ये फॉर्मूले थोड़े कंफ्यूजन वाले हैं बच्चों। तो थोड़ा सा समझ के बारीकियों पर ध्यान देकर आपको वो याद करने हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए बच्चों, पहला जो फॉर्मूला है बच्चों, कुछ विशिष्ट टाइप के फंक्शंस का इंटीग्रेशन हम कैसे करने वाले हैं। जैसे बच्चों, अगर इस टाइप का कोई फंक्शन आपके पास आ जाए, यानी इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर इस टाइप का कोई फंक्शन आ जाए तो आप उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो ये बच्चों फॉर्मूला है उसके लिए। इसका बच्चों फॉर्मूला होता है 1/2a log मॉडुलस x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए एंड प्लस सी। ठीक है, तो 1 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होगा 1/2a log मॉडुलस x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, ध्यान से समझ के करिएगा बच्चों। दूसरा है बच्चों इंटीग्रेशन dx अपॉन, अगर ये a स्क्वायर आ जाए पहले और एक्स स्क्वायर आ जाए बाद में, तो देखिए थोड़ा थोड़ा अंतर है, और थोड़े से अंतर पर ही फॉर्मूले में भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है इन फॉर्मूलों में कि यार ऐसा लग रहा है वो वाला, लेकिन लगा हम दूसरा देते हैं। तो इस चीज को बहुत सावधानी से याद कीजिएगा। ठीक है, एक्चुअली इसमें अंतर क्या आ जाएगा, बस ये ए स्क्वायर पहले आ जाएगा और एक्स स्क्वायर बाद में आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1/2a log, और ये हो जाएगा बच्चों a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स एंड प्लस सी। इसमें x माइनस ए है तो x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, और यहाँ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो a पहले आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि a प्लस एक्स ऊपर आएगा और a माइनस एक्स नीचे आएगा। ठीक है, कंफ्यूजन होके a माइनस एक्स आप मत कर दीजिएगा। ठीक है, तो इन चीजों को ही तो आपको समझना है। जो मेन डिफरेंस है इन फॉर्मूलों में, उन डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए फॉर्मूले याद करने हैं, समझ के रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ए प्लस एक्स प्लस मेन है यहाँ पर ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। क्लियर। और तीसरा फॉर्मूला है बच्चों इंटीग्रेशन dx अपॉन, ये दोनों माइनस के थे। अब तीसरा फॉर्मूला बच्चों ये है कि अगर फॉर्मूला आ जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा प्लस आ जाए मतलब, तो इसको चाहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दो। बात तो ये कि ये प्लस में आगे पीछे हो सकता है, तो प्लस वाला आएगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका होगा बच्चों 1/2a tan इनवर्स x अपॉन ए एंड प्लस सी। तो ये 3 फॉर्मूले बच्चों एक टाइप में है, एक टाइप के। इट मीन्स कि डिवाइड में है तो है, प्लस इनके ऊपर बच्चों रूट भी नहीं है। लेकिन अब जो फॉर्मूले आएंगे वो है तो यही, बस इनके ऊपर रूट और आ जाएगा। तो ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, ये बिना रूट वाले फॉर्मूले हैं, और जो अब नए 3 फॉर्मूले और आने वाले हैं उनमें बस इन्हीं के ऊपर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो बस इतना ही चेंज है, रूट वाले और बिना रूट वाले, तो उसी की वजह से फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। तो आपको इनको समझदारी से याद करना है, और फिर इनके ऊपर रूट लग जाएगा तो वो क्या फॉर्मूला है,
उसको भी समझदारी से याद करना है। एक बार मैं फिर समझा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक तरीके से फॉर्मूला बन गया, एक बार घटा दिया एक बार जोड़ दिया ऊपर नीचे, बट ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इट मीन्स कि ए स्क्वायर पहले आ रहा है तो ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स 1.2 है तो क्या जाएगा ही चलेगा, और जब प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस हो जाए तो 1.2 है tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो ये तो थी बिना रूट वालों की कहानी। अब इनके ऊपर अगर रूट लगा देंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, उसको ध्यान से समझिए, ठीक है। तो ये 3 एक टाइप के थे, और अब जो रूट लगा के मैं बताने वाला हूँ वो 3 एक टाइप के हैं। यानी चौथा फॉर्मूला इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट में, dx अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दो, बात तो एक ही है। ये होगा बच्चों लॉग इन मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और बच्चों पांचवा जो फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन dx अपॉन इन अंडर रूट, ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर आप ऐसा कर लीजिए इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लो, थोड़ा सा एक जैसा हो जाएगा तो आपको समझने में आसानी रहेगी। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर लो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बात तो एक ही है, लेकिन थोड़ा ये सेम सेम हो गया, बस प्लस माइनस का डिफरेंस हो गया। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आए तो लॉग एक्स प्लस, इसको भी फिर ऐसे ही कर लो, वैसे बात तो एक ही है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दो, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो 1 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और बस इस प्लस की जगह क्या आ जाए माइनस, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस सी, और यहाँ भी बच्चों प्लस सी। तो कोई चेंज नहीं हुआ। अगर यहाँ पर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो यहाँ अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, यहाँ अगर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। इतना ही चेंज है और कोई चेंज नहीं है। इज दैट क्लियर? दोनों फॉर्मूले सेम है। अब तीसरा फॉर्मूला रूट में क्या बनेगा बच्चों, 6 वाला, ये होगा dx अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, बट ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यही थोड़ा थोड़ा चेंज है, और वो थोड़ा थोड़ा चेंज ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर देता है। तो आपको जो चीजों का डिफरेंस है उसको ध्यान में रखते हुए फॉर्मूलों को याद करना है, समझ के, ना कि रट्टा मारेंगे। अगर आप रट्टा मारेंगे तो पक्का कंफ्यूज होंगे बच्चों। तो इसका फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये होगा बच्चों साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है बच्चों। तो ये 6 फॉर्मूले थे। आई होप कि ये फॉर्मूले आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कंफ्यूजन वाले फॉर्मूले हैं, बहुत ज़्यादा समझदारी से याद करना है, क्योंकि आगे पीछे होने पर फॉर्मूला चेंज है और माइनर चेंज हैं, और माइनर चेंज मेजर प्रॉब्लम खड़ी कर देता है बच्चों, इसलिए आप अच्छे से समझ के इनको याद कीजिएगा। 6 फॉर्मूले तो बच्चों ये हैं। ओके, अब बच्चों इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से अगर हमें कुछ इस टाइप के इक्वेशन दे रखी हो, जैसे फंक्शन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो और उसका इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, तो इन फॉर्मूलों की हेल्प से उसको इंटीग्रेशन लायक कैसे बनाएंगे उसको समझिए। एक आपने बच्चों क्लास 9th 10th में पढ़ा होगा कि किसी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व करना, स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट बना के पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व करना। तो किसी द्विघात समीकरण को हम पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं उसे मैं समझा रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं, ये सारी चीजें इस एक्सरसाइज में यूज होने वाली हैं, ठीक है। तो सपोज कि अगर हमारे पास इस टाइप का कोई फंक्शन है dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का कोई फंक्शन है और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है बच्चों। इस टाइप के सवाल आएंगे तो मैं बता रहा हूँ, एक तो इन फॉर्मूलों पर बेस्ड आएंगे और फिर इस टाइप के मिलेंगे, तो इनको पूर्ण वर्ग बना के फिर इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। तो अगर आपको इस टाइप का कोई फंक्शन मिल जाए और उसको आपको इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे, यानी ये एक द्विघात समीकरण है बच्चों, तो पहले इस द्विघात समीकरण को हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। और पूर्ण वर्ग बनाने का रूल क्या होता है उस बात को आप समझ लीजिए, मैं यहाँ लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने का नियम क्या होता है बच्चों? नियम ये है बच्चों, सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि
एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। सही है। अगर 1 नहीं है तो जो भी है, अगर मान लो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 नहीं है तो कुछ तो होगा, जब 1 नहीं है तो कुछ और होगा, तो जो भी है उससे पूरी समीकरण में भाग दे देंगे या उसे कॉमन ले लेंगे, बात एक ही है। ठीक है, तो जो भी है उससे पूरी द्विघात समीकरण में भाग देकर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाएंगे, 1 बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहला रूल ये है किसी भी द्विघात समीकरण को आपको पूर्ण वर्ग बनाना है तो सबसे पहले आपको निगाह जानी चाहिए एक्स स्क्वायर के पास। इट मीन्स दैट कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो कुछ तो होगा, जो भी होगा उसको पूरी समीकरण में से कॉमन ले लो, या कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, मतलब उससे पूरी समीकरण में भाग दे दो। तो ऐसा करने पर उस एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर एक्स स्क्वायर गुणांक 1 नहीं है तो आप पहले उसको 1 बनाओगे, ये नियम नंबर 1 कहता है बच्चों। दूसरा नियम ये कहता है फिर बच्चों, जब वो एक्स स्क्वायर गुणांक 1 बन जाएगा तब। दूसरा, फिर एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते घटाते हैं द्विघात समीकरण में। ठीक है, यानी जब वो एक्स का गुणांक 1 बन जाएगा तब फिर हम ये देखेंगे कि एक्स का गुणांक क्या है। एक्स का गुणांक क्या है, तो जो भी एक्स का गुणांक है उसका हम आधा करेंगे। इट मीन्स कि उसमें 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि किसी में भी 2 से डिवाइड कर देते हैं तो वो आधा हो जाता है। तो एक्स के गुणांक का आधा करेंगे, फिर जो भी आएगा आधा होके उसका वर्ग करेंगे, और उसका वर्ग एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। ऐसा करने पर वहां पर फॉर्मूला बनेगा बच्चों, एक तो या तो बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर या बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर -2, अगर x जो है माइनस वाले पद के साथ है तो माइनस का फॉर्मूला बनेगा, और प्लस वाले पद के साथ है तो प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो ये है समीकरण में जोड़ते घटाते हैं द्विघात समीकरण में। ठीक है, और फिर यहाँ पर 2 टाइप के फॉर्मूले बनेंगे, या तो x प्लस a का होल स्क्वायर या x माइनस a का होल स्क्वायर। अगर बच्चों माइनस का 2ax है, प्लस का 2ax है तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, और अगर माइनस का 2ax है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। मतलब हमें x वाले के x जो पद है x जिसमें आ रहा है उसके आगे का चिन्ह देखना है। अगर वो माइनस का है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, अगर x वाले पद का आगे का चिन्ह प्लस का है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये है बच्चों कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए इसको मैं द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं देखूंगा कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसे पूरी समीकरण से कॉमन ले लो या भाग दे दो, एक ही बात है। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है बच्चों वो 1 नहीं है, a है, तो a से क्या करेंगे पूरी समीकरण में भाग दे देंगे, मतलब a कॉमन ले लो। तो इंटीग्रेशन 1/a ले लिया कॉमन 1/a, तो यहाँ पर क्या बचा एक्स स्क्वायर बचा। भाई a कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ bx, यहाँ पर तो भाई a है नहीं तो a का मतलब a कॉमन लेने का मतलब होता है बच्चों भाग देना। हमने a कॉमन ले लिया, मतलब जहां पर a है वहां से तो a ले लिया, लेकिन जहां a नहीं है वहां a से भाग दे देंगे। तो इसका मतलब यही हो जाएगा कि a कॉमन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर a से दे दो भाग, और यहाँ c के पास भी a से दे दो भाग, तो ये 1/a तो आ जाएगा बाहर। ठीक है, और ये dx अपॉन ये एक्स स्क्वायर, ये हो गया b/ax प्लस c/a। तो सबसे पहले x का गुणांक 1 हो गया, अगर 1 नहीं है तो जो भी है उसे पूरी समीकरण से कॉमन ले लो, और जिनके पास नहीं है वो उससे भाग दे दो। तो ये अब x का गुणांक 1 बन गया। अब सेकंड स्टेप, फिर x के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ो और घटाओ। तो x का गुणांक क्या है भाई, x का जो गुणांक है वो है b/a, तो इसका आधा करोगे तो नीचे 2 लिखना पड़ेगा, तो b/2a हो गया आधा, और इसका वर्ग यही जोड़ दो इसमें, यही घटा दो, यानी b/2a का वर्ग जोड़ दो
और b अपॉन 2a का वर्ग ही इसमें से घटा दो। तो अब देखिए x के आगे, x वाला जो पद है इसके आगे चिन्ह किसका है, प्लस का, तो ये फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। किस किस से मिलकर बनेगा, देखो ये तो हो गया a स्क्वायर और ये जो हमने जोड़ा है ये हो गया b स्क्वायर और जो x वाला पद है ये हो गया 2ab। तो 1 अपॉन a dx अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इन तीनों से मिलकर फॉर्मूला खुला हुआ है, इन तीनों से मिलकर फॉर्मूला बंद हो जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a की जगह x और b की जगह b अपॉन 2a का होल स्क्वायर बन गया, यानी इन तीनों से मिलकर तो बन गया ये फॉर्मूला। अब बचा क्या, ये c अपॉन a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट रहेगा किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण बना के सॉल्व करने का। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण बनाएंगे। अगर कोई बात थोड़ी सी भी समझ में ना आई हो तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। इस पेज पर इस एक्सरसाइज में आधे से ज्यादा कम से कम क्वेश्चन हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आप उसको द्विघात समीकरण को पूर्ण बना के सॉल्व करेंगे। और एक टाइप का और क्वेश्चन बच्चों देखने को मिलेगा इस एक्सरसाइज में हमें, वो कैसा बच्चों, देखिए उसको भी मैं समझा देता हूं। एक बच्चों हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा कि ऐसा होगा कुछ वो कि इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा और इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो जब भी कभी समाकलन में आपको इस टाइप का वो जो है फंक्शन मिल जाए कि ऊपर पी एक्स प्लस क्यू, मतलब यहाँ पर p की जगह 3 कोई भी रियल नंबर है, पी क्यू ए बी सी आर एनी रियल नंबर है यहाँ पर, तो p की जगह मान लो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 3x प्लस 4 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर इस टाइप का आपको कोई भी फंक्शन मिल जाए तो आप उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो उसका इंटीग्रेशन करने का तरीका देखिए क्या है, समझिए। इसका हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे ये जो अंश है ये बराबर पी एक्स प्लस क्यू बराबर पी एक्स प्लस क्यू बराबर ए डी बट्टे डी एक्स, किसका, इसका, इस द्विघात समीकरण का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड प्लस बी, ये कॉन्सेप्ट रहेगा इसका इंटीग्रेशन करने का। समझ में आया। जब भी कभी आपको इस टाइप का फंक्शन मिलेगा तो ये अंश बराबर ए डी बट्टे डी एक्स हर प्लस बी, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी ये अंश ही तो है तो अंश कह सकते हैं आप इसको, और बराबर ये ए डी बट्टे डी एक्स, इसको क्या कहेंगे आप, हर, और प्लस बी, आप ये भी कह सकते हैं। तो एक ही बात है बच्चों, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट एक ही हैं, बस ये मैंने थोड़ा हिंदी में लिख दिया है। ठीक है बच्चों, तो इतना आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, इन फॉर्मूला को अच्छे से रेडी कर लीजिए, किसी द्विघात समीकरण को पूर्ण बना के कैसे सॉल्व करते हैं ये अच्छे से कर लीजिए। और इस टाइप का अगर आपको फंक्शन मिले तो अंश बराबर ए डी बटे डी एक्स हर प्लस बी, इस कॉन्सेप्ट से आपको सॉल्व करेंगे तो पूरी एक्सरसाइज में बच्चों अब आपको एक भी सवाल परेशान नहीं करेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आइए अब चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज पर। और बच्चों प्लीज़ अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बच्चों, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करो बच्चों, क्लासमेट्स को बताइए। ठीक है, सारी वीडियोज प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, सारी वीडियो चैप्टर वाइज बहुत संतुष्टि के साथ पढ़ाई गई हैं, आप सभी को आराम से देख सकते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आप जानते हैं चल रही हैं, अभी तक हम 4 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुके हैं, उनका सोल्यूशन भी करा चुके हैं। इनकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, सभी को बच्चों आराम से पढ़ सकते हैं आप। अब आपके पास टाइम कम है बट अभी भी टाइम है, आप अच्छे से प्रिपेयर बच्चों कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतना अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो अब आप सवालों पर चल सकते हैं बच्चों। तो आइए चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज की ओर। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.4 का बच्चों पहला प्रश्न उठाते हैं। ठीक है, आइए तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसमें मैं फिर बता रहा हूँ, फॉर्मूले बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा फॉर्मूलों में आपको कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन आप जैसे जैसे सवाल करेंगे और फॉर्मूले यूज करेंगे तो आपको उसमें भी क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। तो देखिए बच्चों पहला सवाल क्या कहता है, इसका पहला सवाल है बच्चों 3x स्क्वायर अपॉन x की पावर 6 प्लस 1, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब बच्चों यहाँ पर इंटीग्रेशन का कोई सिंबल लगा दिया नहीं है तो लगा लेंगे खुद, और dx भी खुद लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इंटीग्रेशन dx। तो बच्चों हम कौन सी विधि पढ़ रहे हैं, हमने कहा था समाकलन 3 विधियों में डिवाइड है। ये जो तुम्हारा अनिश्चित समाकलन है बच्चों, एक तो बच्चों
प्रतिस्थापन विधि, एक आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन और एक खंडस विधि। तो हम पहली विधि चल रही है अभी आपकी प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, यानी यहाँ पर हम किसी एक को किसी दूसरे के द्वारा रिप्लेस करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है वही कि किसको मान है कि हमें कुछ चीजें मिल जाएं अवकलन करके और फिर हमारा फॉर्मूला बन जाए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए बच्चों अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर ये 3x² dx तो है, अगर मैं इस x की पावर 6 को x की पावर 3 का होल स्क्वायर लिख दूं और ये +1 का +1, तो कोई प्रॉब्लम है क्या भाई? x की पावर 6 को हम x की पावर 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 + 3 6 हो जाएगा वापस, ठीक है। क्यों मैंने ऐसे किया बच्चों? क्योंकि मुझे दिमाग में क्लिक हुआ कि अगर मैं x की क्यू को t मानूंगा और फिर इसका करूंगा अवकलन तो 3x² dx मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? इसलिए बच्चों तो आपको ऐसे ही दिमाग लगाना है, ओके। तो यहाँ पर बच्चों आप लेट करेंगे अब इसको कि माना x की पावर q बराबर t, ओनली x की पावर q को t, ठीक है। तो x की पावर q बराबर t, अब इसका करेंगे आप अवकलन विद रेस्पेक्ट टू t के साथ समाकलन होगा, अवकलन होगा बच्चों यहाँ पर। तो 3x का क्या होगा 3x² और फिर दोबारा करेंगे तो dx और इधर हो जाएगा dt, t के सापेक्ष समाकलन होता है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब आप ऊपर देखिए बच्चों, तो इंटीग्रेशन 3x² dx, इसकी जगह क्या लगा देंगे dt, तो dt अपॉन x की पावर q की जगह आपने क्या माना है कि t माना है, तो x की पावर q की जगह लगा दिया और ऊपर से स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए एंड +1। अब गौर दीजिए बच्चों ये फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस a², इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस a², तो ये पहले तो बिना रूट वाला है, ठीक है, बिना रूट वाला है, तो x² प्लस a² या a² प्लस x², बात तो एक ही है। तो अब देखिए बच्चों कौन सा फॉर्मूला बन रहा है उधर लिस्ट में, तो ये बच्चों फॉर्मूला बन रहा है तीसरा 10 वाला, इंटीग्रेशन dx अपॉन a² प्लस x², 1/2a tan इनवर्स x अपॉन a, जो कि जो शुरू के दो हैं इनमें तो माइनस आता है, ये फॉर्मूला बन रहा है। अब इसको आप a² प्लस x² या x² प्लस a² भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है बच्चों। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन dx अपॉन इस 1 पर अपनी तरफ से हम स्क्वायर लगा सकते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए, तो 1 का स्क्वायर और ये t का स्क्वायर, तो फॉर्मूला बन गया नहीं बन गया? अब यहाँ पे लिखेंगे हम t के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो समझ में आया? इस टाइप का अगर फंक्शन मिले तो उसका इंटीग्रेशन इन फॉर्मूलों की हेल्प से आप करेंगे। तो बच्चों क्या होगा, x की जगह यहाँ पर बच्चों बस t है, तो हो जाएगा 1/2a, ये a का काम कर रहा है, ये x का काम कर रहा है, तो 1/2a, a की जगह क्या है 1 और tan इनवर्स x मतलब t, x अपॉन a और a की जगह 1 एंड प्लस c, तो 1/2 इंटू 1 2 tan इनवर्स और t की वैल्यू क्या है बच्चों, हमने क्या मानी थी x3, तो यहां लगा देंगे x3 एंड प्लस c, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आप इसको करेंगे। तो पहला सवाल था बहुत स्लोली समझाया, हर पॉइंट को डीपली समझाया, कैसे क्यों कहाँ कैसे क्या हुआ, सब चीज़ को कैसे फॉर्मूला यूज करना है, किसकी जगह क्या रखना, सारी चीज़ डिटेल मैंने बताई। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे। अगर फिर भी हल्का सा डाउट रह जाता है तो आप वीडियो को रिपीट कीजिए और जो मैं बोल रहा हूँ और लिखा रहा हूँ दोनों पर गौर दीजिए। आई होप कि आपको कोई भी समस्या नहीं रहेगी और कोई भी डाउट भी नहीं रहेगा, हर पॉइंट विथ रीजन उसका आपको आंसर मिलेगा बच्चों। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं ऐसे ही, और ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन 1/√1 + 4x², ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो देखिए बच्चों एक्चुअली यहाँ पर ये फॉर्मूला बन सकता है, अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं। देखिए अगर आप इन फॉर्मूलों को याद करेंगे तभी आप फॉर्मूला बना पाएंगे, क्योंकि जब कोई चीज़ हमें याद होगी कि वो ऐसी है तभी तो हम उसको वैसा बनाएंगे। जब हमें वो याद ही नहीं है कैसी है तो हम उसको कैसा बनाएंगे, कैसा भी नहीं बनाएंगे। तो फॉर्मूला बहुत जरूरी है, पहले आप याद कीजिएगा किस टाइप का है, तभी आप फॉर्मूला बना पाएंगे। अगर नहीं बन रहा है तो उसको मॉडिफाई करके कैसे बनाएंगे, तो वो याद होगा तभी बना पाएंगे आप, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर मैं इसको इंटीग्रेशन, यहाँ dx और है बच्चों, dx अपॉन √ में अगर मैं इस पूरी समीकरण से 4 कॉमन ले लूँ, अंदर से अंदर 4 ले लिया मैंने कॉमन, तो भाई यहाँ बन के पास तो 4 है नहीं, तो 4 नहीं है तो 4 से भाग दे दो। भाई कॉमन लेने का मतलब भाग देना, जहाँ है वहां से ले लो, जहाँ नहीं है वहां भाग दे दो। तो 1 में दे देंगे 4 से भाग, मतलब यहाँ से 4 कॉमन आ गया और प्लस यहाँ से 4 निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा प्यारे, x² बचा,
ठीक है। अब इंटीग्रेशन, ये रूट में 4 है, रूट से 4 का बाहर क्या निकल जाएगा 2 और ऊपर क्या है 1, तो मतलब 1/2 तो आ जाएगा बाहर। और dx अपॉन अंडर रूट में ये 1/4 को लिखूंगा मैं 1/2 का होल स्क्वायर। कोई समस्या है भाई? 1/4 को मैं 1/2 का होल स्क्वायर ले सकता हूं और ये प्लस एक्स स्क्वायर और dx। अब बच्चों ये किसी का फॉर्मूला बन गया, गौर दीजिए, इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इन पर रूट लगा है तो ये बच्चों बन गया फॉर्मूला लॉग वाला। ठीक है, लॉग वाला। देखिए यहाँ पर होगा या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कह दो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कह दो, बात तो एक ही है, लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक ही बात है। ठीक है, तो बस यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए और समाकलन कर दीजिए। तो यहाँ पर 1/2 तो कांस्टेंट है, तो इसका समाकलन करेंगे जब हम, तो क्या होगा लॉग मॉडुलस एक्स, एक्स क्या है बच्चों यहाँ पे एक्स ही है, और प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस में आगे पीछे चल सकता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए, एक ही जगह क्या है 1/2 का स्क्वायर, मॉडुलस क्लोज प्लस सी। आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो 1/2 लॉग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर और 1/2 का क्या हो गया 1/4 प्लस सी। आप चाहे तो यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हैं और ना भी लें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा, आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक तरीका तो बच्चों इस सवाल का ये हो गया कि हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो देखिए जितने भी फॉर्मूले हैं सब में आप गौर दीजिए, जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है सब जगह एक्स स्क्वायर जो गुणांक है, सभी जगह जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, सब जगह 1 और -1 है। इट मीन्स कि 1 को छोड़ के कोई और गुणांक नहीं है कि 10 हो 5 हो 3 हो। तो अब हम इन फॉर्मूला को यूज करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक भी 1 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 4 था तो 1 तो नहीं था, तो हमें अगर ये फॉर्मूला यूज करना है तो एक्स का गुणांक 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 बनाने के लिए आप क्या करोगे, जो भी है उसे कॉमन ले लो, 1 बन गया उसका फॉर्मूला यूज कर दो। अगर आप कॉमन लेके नहीं करना चाहते हैं तो फिर कैसे करेंगे, तो यहीं से दोबारा समझिए इसको, यहीं से दूसरा तरीका आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट में ये 1 है ना, इसे 1 का स्क्वायर लिखो और इस 4x स्क्वायर को लिखो आप 2x का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर को लिखो आप 2x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब ये इसको पूरे को, इस पूरे को मानो अपने मन में x और इसको मानो a, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो लॉग मॉडुलस x, बट x की जगह क्या है 2x, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो x की जगह क्या है 2x का स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, मॉडुलस क्लोज प्लस सी। तो लॉग मॉडुलस 2x प्लस अंडर रूट में 2 का वर्ग 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 मॉडुलस क्लोज प्लस सी। अब एक बात और रह गई है इसमें, क्या, अगर हमने एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 नहीं बनाया है तो फिर हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या, कि जो भी एक्स का गुणांक होता है समाकलन में हम उससे भाग देते हैं। तो यहां पर एक्स का गुणांक क्या है 2, तो 2 से आप क्या देंगे इसमें पूरे में भाग, यानी पूरे में भाग का मतलब है 1/2 यानी 1/2। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। अगर आप एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाकर सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो जो भी एक्स का गुणांक है समाकलन करने के बाद आपको उससे भाग देना पड़ेगा, तो बिना माने काम हो जाएगा, सही है, वो बिना कॉमन लिए काम हो जाएगा। और कॉमन लेके करना चाहते हो तो आप ऐसे कर लीजिए, तो फिर देखिए 1/2 वैसे भी आ रहा वैसे भी आ रहा। अब कहेंगे सर आंसर तो मिसमैच है। अरे प्यारे मिसमैच नहीं है, दिमाग का खेल है थोड़ा सा। यहाँ पर आपको बस एलसीएम लेना है, ये जब आप इसको एलसीएम लेंगे ना तो बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा। आपने बस यहाँ पे एलसीएम नहीं लिया है, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दूसरा। चलिए, आई होप कि दोनों तरीकों में से आपको दोनों ही तरीके समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन, तीसरा सवाल है बच्चों, इंटीग्रेशन सिंबल लगाएंगे dx अपॉन इन अंडर रूट 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, देखिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, इस 2 - x को प्रतिस्थापित कर दो t के द्वारा। तो माना 2 - x बराबर t, अवकलन करेंगे इसका 0, इसका x का dx बराबर dt, तो dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस के dt, क्योंकि हमें ओनली dx चाहिए। आप लगाइए तो माइनस dt
अपॉन इन अंडर रूट, इसको क्या माना तुमने टी, तो टी स्क्वायर प्लस 1 और 1 का स्क्वायर लगा लो। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन गया बच्चों, वही log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, क्योंकि प्लस का फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, तो देखिए माइनस तो ले लीजिए बाहर और ये हो जाएगा log मॉडुलस x, x मतलब t प्लस अंडर रूट में टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 एंड प्लस सी, टी का मान लगा दो तो माइनस log मॉडुलस टी की वैल्यू क्या है प्यारे, हमने क्या मानी थी 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 मॉडुलस क्लोज प्लस सी। आप चाहें तो इसका फॉर्मूला भी ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही रहने दें तब भी ठीक है, फॉर्मूला ओपन कर देंगे तब भी ठीक है। ठीक है, तो माइनस के log 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में फॉर्मूला खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 4ab एंड प्लस 1 मॉडुलस क्लोज प्लस सी, तो माइनस के log मॉडुलस 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 4 और 1 प्लस 5 मॉडुलस क्लोज प्लस सी, दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे और आप चाहें तो इस माइनस को -1 बना के ऊपर भी ले जा सकते हैं, तो किताब वालों के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि हमें सॉल्व कहाँ तक करना है, बस नॉर्मली सॉल्व करना है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, अदरवाइज आप सवाल का साइज बढ़ा लेंगे और नंबर उतने ही प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो जहाँ ज़रूरत हो वहाँ साइज बढ़ाएं, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आपका बच्चों ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चंस को करना बच्चों एक तरफ से समझना, क्योंकि हर क्वेश्चन हमें एक नई सीख देके जाएगा जो हमें आगे के लिए अच्छा और बेहतर बनाएगी। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 1 dx अपॉन अंडर रूट में 9 माइनस 25x स्क्वायर। ठीक है, ये है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ है, क्या करें, या तो x का गुणांक 1 बना लो या इसको 5x का होल स्क्वायर कर लो, एक ही बात है, आपको ये ध्यान रखना है। अगर आप कहें कि बना लो तो बना लेते हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट में, और वरना ऐसे ही कर दो यार, जल्दी हो जाएगा। देखो 9 को लिखेंगे हम 3 का स्क्वायर और 25 को लिखेंगे हम 5x का होल स्क्वायर। अभी डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, इसे प्रमाण में x मानो ये a है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला बन गया, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये वाला कांस्टेंट वैल्यू पहले है, एक्स स्क्वायर घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम, समाकलन जब करेंगे इसका एक्स के हिसाब से समाकलन करने पर ये लाइन लिखिएगा। ठीक है, तो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह क्या है 5x और अपॉन ए की जगह क्या है 3 एंड प्लस सी, और एक्स का गुणांक जो भी है उससे भाग देंगे, तो एक्स का गुणांक क्या है बच्चों 5 है, तो 5 से दे दो भाग, यानी 1/5, और ये आपका आंसर एक लाइन में। और वरना आप इसको कॉमन लेके कर सकते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो आप इस तरीके से करेंगे तो आपका आंसर जल्दी ही आ जाएगा। ठीक है, ये बिना कॉमन लिए है। ठीक है, तो ये आपका बच्चों 7.4 है बच्चों ना, 7.4 का क्वेश्चन नंबर बच्चों है ये 4। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है बच्चों। चलिए अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें दे रखा है 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4, 2x की पावर 4 है बच्चों, एंड dx। तो देखो यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग क्या चलाना है, इंटीग्रेशन 3x तो ये है, यहाँ पर आप क्या कीजिए, ये 1 प्लस 2, ये x की पावर 4 है बच्चों, तो इस x की पावर 4 को आप लिखिए x स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड dx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस x स्क्वायर को बच्चों t मान लो, इस x स्क्वायर को t मान लो, तो माना एक्स स्क्वायर बराबर टी, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे बच्चों, या तो यहाँ से भी काम चल जाएगा, या फिर आप ये भी कर सकते थे कि यहाँ पर 2 को अंदर ले लेते, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर बराबर आप मान लीजिए टी, तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा 2x dx बराबर dt, बट मुझे ओनली x dx चाहिए, तो 2 को डिवाइड में भेजो तो x dx बराबर dt y 2 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आप यहाँ पे लगा दीजिए बच्चों। तो ये 3 तो कांस्टेंट है, इसे ले लीजिए आप आगे,
और इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, ये क्या लगा देंगे डी टी बट्टे 2, तो डी टी और बट्टे का 2 ले लो बच्चों आगे, एंड यहाँ पर 1+2 और यहाँ पर 1+2 एक्स स्क्वायर की जगह क्या माना है आपने टी, और ऊपर से एक और स्क्वायर तो स्क्वायर। अब इसको आप समाकलन कर सकते हैं, वो कैसे बच्चों, देखिए ये 3/2 तो चल रहा है, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन ये 1 को 1 का स्क्वायर, और आप इसको या तो 2 कॉमन लेके 1 बना लो गुणांक, या फिर यूं ही रहने दो, इसको लिखो √2 टी का होल स्क्वायर। ठीक है, √2 को √2 का स्क्वायर कर सकते हैं और टी को टी स्क्वायर ही है, दोनों को एक साथ स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, 1/2a tan इनवर्स ए। ठीक है, यही तो है ये 1/2a tan इनवर्स ए। एक्चुअली बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हुई है इस फॉर्मूले में, यहाँ पर बच्चों ये 2 नहीं है, आप इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप करेक्ट कर लीजिएगा बाय मिस्टेक, ये एक्चुअली ये ओनली ए आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ये 3/2 तो है, तो फॉर्मूला होगा 1/a और a की जगह क्या है 1, और tan इनवर्स x अपॉन a, तो x की जगह क्या है √2 t अपॉन a की जगह 1 एंड प्लस c। ठीक है, तो उस फॉर्मूले को आप बच्चों करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बाय मिस्टेक गलती होगी यार। तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करें भाई, इंटीग्रेशन हो गया, अब हमने टी का गुणांक 1 तो नहीं बनाया था, तो भाई जो भी है उससे भाग देना पड़ेगा आपको, तो टी का गुणांक √2 है, √2 से दे दो भाग, तो भाग का मतलब है नीचे √2 लिख दो, यहाँ पे √2 लिख दीजिए, तो 3/2 ये तो 1 × 1 1 ही 1/1 1 ही होगा, tan इनवर्स √2t प्लस c। अब t का मान और लगाना है, तो ये 3/2 tan इनवर्स √2 और t की वैल्यू क्या मानी थी आपने, t बराबर आपने माना था यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लगा दीजिए आप एक्स स्क्वायर प्लस सी, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा, इस फॉर्मूले को करेक्ट कर लीजिएगा, 2 वहां से हटा लीजिएगा जो मैंने अभी आपको हटा दिया है। ठीक है, तो ये आपका बच्चों चौथा भी सवाल कंप्लीट हो गया और 5वां सवाल भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों 6 क्वेश्चन की ओर। तो इसमें कहा है बच्चों, देखिए 6 क्वेश्चन में क्या कहा है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6 है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6 को एक्स की पावर क्यू का होल स्क्वायर लिखोगे, और डी एक्स इसको मान लेना, ऊपर वाला पूरा मिल जाएगा। ठीक है, कर लेंगे आप, ठीक है कर लीजिएगा। 7 में देखिए बच्चों क्या है, इंटीग्रेशन एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना है, बिकॉज आप इसको मानेंगे तो ये नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए बच्चों, इसका डिवाइड, इस रूट वाली वैल्यू को डिवाइड एक्स में लग दे दो और 1 में लग दे दो, तो इंटीग्रेशन एक्स अपॉन अंडर रूट में यहाँ डी एक्स हो रहा है बच्चों, डिवाइड इसमें देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड डी एक्स, और माइनस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये 2 सवाल हो गए बच्चों अब एक तरीके से एक सवाल के अंदर। अब देखिए बच्चों, आप इस अंदर वाले को लेट करेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा। तो यहाँ पर तो आप मानिए, माना एक्स पूरे को मानना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर टी, तो इसका 2x dx बराबर dt हो गया, तो x dx बराबर dt बट्टे 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर आप लगाएंगे x dx की जगह dt और बटे 2 मतलब आगे, और अंडर रूट में पूरे को क्या माना है हमने, t माना है, एंड माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन ये फॉर्मूला बन गया अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये t की पावर रूट है, मतलब 1/2 है, तो 1/2 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1/2 तो चल ही रहा है, इंटीग्रेशन t की पावर माइनस 1/2 और dt, भाई t की पावर 1/2 ऊपर ले जाएंगे माइनस 1/2 और dt, और माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसका आप समाकलन कर दीजिए, एक साथ कर रहे हैं इसलिए हम इसको साथ लेके चल रहे थे। तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग वाला फॉर्मूला बन गया ये, और ये t की पावर माइनस 1/2 का t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 एंड माइनस ये हो गया बच्चों लॉग मॉडुलस x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एंड प्लस c। अब इसको सॉल्व करो और t का मान लगा दो। t का मान क्या माना था बच्चों हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये 1/2 तो है, और t की जगह हमने माना था एक्स स्क्वायर माइनस 1 लगा दिया, और पावर क्या हो गई ऊपर माइनस 1/2
और नीचे माइनस 1/2 एंड माइनस लॉग x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉडुलस क्लोज प्लस सी। ये 2 चला जाएगा ऊपर, इससे ये बच्चों कट गया और ये माइनस को ले लो आप ऊपर, तो -1 और ये जो पावर है ये माइनस की है, नीचे लाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर प्लस की 1/2 और 1/2 की जगह मैं रूट भी लिख सकता हूँ एंड माइनस लॉग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉडुलस क्लोज प्लस सी एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा मैंने यहाँ से शॉर्ट कर दिए। इसको जब मैं नीचे ले आऊंगा तो इसकी पावर प्लस के 1/2 होगी और प्लस 1/2 का मतलब होता है रूट, तो मैंने रूट भी साथ के साथ लगा दिया है। ठीक है, और ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप काम करेंगे तो आई होप कि आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी और आएगी भी। तो 6 और 7 दोनों क्वेश्चन बच्चों आपके ये कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 8 एंड 9 क्वेश्चन है बच्चों। तो 8 देखिए, 8 में क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन इन अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6। ठीक है, तो यहां पर dx लगा दीजिए। तो वही चीज है बच्चों, क्या करेंगे आप, तो देखो एक्स की पावर 6 को ब्रेक करिए आप, ये एक्स स्क्वायर तो है ऊपर और dx यहाँ अंडर रूट में इसको लिखो एक्स की पावर q का होल स्क्वायर एंड प्लस इसको लिखिए आप a की पावर q का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? अब आप यहाँ पे एक्स क्यू को लेट कीजिए, पिछले जैसा सवाल है ये जिस मैंने छोड़ा था, एक्स क्यू इज इक्वल टू टी, तो 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का चाहिए तो डी टी बाई 3। ठीक है, यहाँ पे लगा दीजिए। तो इसकी जगह डी टी बटे 3 है तो बटे 3 को ले लो आगे और अंडर रूट में इसको माना है हमने टी का स्क्वायर और ये ए क्यू का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका समाकलन कर दीजिए बच्चों, तो 1/3 तो चल रहा है, लॉग मॉडुलस एक्स, एक्स की जगह क्या है टी प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर प्लस ए क्यू का स्क्वायर मॉडुलस क्लोज प्लस सी। अब बच्चों यहाँ पे मान लगा दीजिए, तो 1/3 लॉग टी की वैल्यू क्या मानी थी हमने एक्स क्यू, तो एक्स क्यू प्लस अंडर रूट में यहाँ टी की जगह लगाएंगे एक्स क्यू और ऊपर से स्क्वायर तो एक्स की पावर 6 और ये भी ए की पावर 6 मॉडुलस क्लोज प्लस सी एंड दिस इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? ऐसे ही करेंगे आप बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस का मेथड समझ में आ रहा होगा और कैसे हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और उस फंक्शन को कैसे फॉर्मूले का यूज करने लायक बना रहे हैं वो भी आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट में tan स्क्वायर एक्स प्लस 4। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या करेंगे बच्चों, एन डी एक्स। तो यहां पर आप क्या कीजिए बच्चों, इस tan x को t मान लो, तो माना tan x बराबर t, क्योंकि tan x को t मानो तो sec स्क्वायर dx मिल जाएगा, तो इसका अपन करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। यहाँ अपन किसके सापेक्ष किया बच्चों, t के सापेक्ष, तो ऊपर इसकी जगह क्या लगा देंगे dt अपॉन इन अंडर रूट, इसको क्या मानेंगे t का स्क्वायर और 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अभी वाला फॉर्मूला बन गया लॉग का, तो लॉग मॉडुलस टी प्लस अंडर रूट में टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड प्लस सी। टी की वैल्यू लगा दो, तो लॉग मॉडुलस टी की वैल्यू क्या मानी है tan x प्लस अंडर रूट में tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर 4 मॉडुलस क्लोज प्लस सी एंड दिस इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? ऐसे आप करेंगे बच्चों। ठीक है, इसके बाद बच्चों, इसके बाद जो आपका क्वेश्चन आता है वो है बच्चों 10। ठीक है, और 10 के बाद बच्चों ये जो क्वेश्चंस हैं ये है बच्चों पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व करने वाले, क्योंकि यहाँ पे द्विघात समीकरण आ गई और मैंने आपको बताया था जब भी कभी आपको द्विघात समीकरण बने तो आप किस टाइप से उसको स्क्वायर रूट बना के सॉल्व करेंगे उसके बारे में देखिए बात करेंगे बच्चों। ठीक है, तो 10 से जो 9 तक क्वेश्चन थे उनका कॉन्सेप्ट एक था बच्चों। अब यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं वो एक कॉन्सेप्ट के ही शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर एक्चुअली डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाले यूज नहीं होंगे, पहले थोड़ा उनको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा फिर इन फॉर्मूला का यूज होगा। वो कैसे, आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ये इंटीग्रेशन और dx हमने खुद लगाया है। ठीक है, चलिए तो बच्चों ये एक द्विघात समीकरण है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा
तो आप उसको पहले पूर्ण वर्ग बनाएंगे, और पूर्ण वर्ग बनाने का रूल ये था कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसे पूरी समीकरण से कॉमन ले लो, फिर उसके बाद एक्स के गुणांक का आधे के बाद जोड़ो घटाओ और फॉर्मूला बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो पहले से ही 1 है, तो यहाँ पर कॉमन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पहला पॉइंट तो खत्म। अब दूसरे पॉइंट पे आएंगे कि एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ो और घटाओ। तो एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे, एक्स का गुणांक, एक्स का जो गुणांक है बच्चों वो है 2, इसका आधा करेंगे तो आधा 2 में भाग दे दो 2 से, कट के क्या आ गया 1। अब इसका वर्ग करो तो वर्ग करेंगे 1 का स्क्वायर 1, अब यही जोड़ दो इसमें, यही घटा दो, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन इन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 तो है, अब इसमें 1 का स्क्वायर जोड़ दो, 1 का स्क्वायर घटा दो। ओके, एनी प्रॉब्लम। अब देखिए बच्चों, अब आप मैंने क्या कहा था, x वाले पद के पास जाइए, x के आगे का चिन्ह प्लस का है तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस का है तो a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ प्लस का है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, यानी इंटीग्रेशन dx अपॉन इन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये 2ab। क्लियर, तो इन तीनों से मिलकर फॉर्मूला हो जाएगा बंद, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, इन तीनों से मिलके बचा क्या 2 माइनस 1 का स्क्वायर, और 2 में से 1 का स्क्वायर यानी 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा +1। इज दैट क्लियर। अब इंटीग्रेशन dx, अब यहाँ पे क्या करो बच्चों, यहाँ पर ऐसा करो, यहाँ पर आप क्या करेंगे बच्चों, ये एक्चुअली x प्लस 1 जो है ना, ये क्या है, ये x का काम करेगा। किसका काम करेगा बच्चों, x का काम करेगा, तो आप इसका डायरेक्ट समाकलन कर दीजिए। एक्चुअली इसे अपने मन में आप क्या मानेंगे, x मानो, और ये क्या है 1 का स्क्वायर कर लें, इसे ये मानो, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक तो काम ये है कि इसको आप t मान लो, फिर करो, थोड़ा बढ़ जाएगा, और डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको अपने मन में मानो x, इसको अपने मन में मानो आप x, और ये ए स्क्वायर, तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हो गया लॉग मॉडुलस x की जगह x प्लस 1 एंड x प्लस 1 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो x की जगह क्या है x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मॉडुलस क्लोज प्लस c, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसको हमने अपने मन में x मान लिया, तो x मान के चले, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉडुलस क्लोज प्लस c। ठीक है, तो log मॉडुलस x प्लस 1, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एंड प्लस अंडर रूट में, इसे आप सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एंड मॉडुलस क्लोज प्लस c, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। आइए आप इसको ऐसे भी कर सकते थे बच्चों, इसको t मान लो, माना x प्लस 1 बराबर t, तो dx बराबर dt, तो ये इंटीग्रेशन dt हो जाता, ये क्या हो जाता ऊपर dt, और ये अंडर रूट में t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो लॉग मॉडुलस t प्लस अंडर रूट में t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस c, t की वैल्यू लगाते क्या x प्लस 1 अंडर रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 मॉडुलस क्लोज प्लस c, वही चीज़ मिलेगी। देखो फॉर्मूला खोलो, वही चीज़ मिल जाती। तो अगर यहाँ पर x का गुणांक 1 था और हम 1 से भाग दिया भी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। अगर यहाँ पे x का गुणांक कुछ और होता 1 को छोड़कर तो उससे भाग देते फिर। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। दोनों तरीका मैं आपको बता के चल रहा हूँ, आपके पास टाइम कम है डायरेक्ट कीजिए, और नहीं तो आपका सिंपल तरीका तो ये है ही, थोड़ा बढ़ जाएगा बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आप किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण बना के और इन फॉर्मूलों का यूज करके आप उसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी बच्चों कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहा है बच्चों, रूट नहीं है बच्चों, इंटीग्रेशन dx ये खुद लगाया हमने, और नीचे हमें दे रखा है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो यहाँ भी वही द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण है तो क्या बनाएंगे, पूर्ण वर्ग स्क्वायर रूट बनाएंगे इसका। तो सबसे पहला रूल x स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, अगर नहीं है तो जो भी है पूरी समीकरण से कॉमन ले लो। x इसका गुणांक 1 नहीं है तो पूरी समीकरण से 9 क्या ले लो, कॉमन, तो यानी कि 9 से भाग दे दो, यानी 1/9 तो बाहर आ जाएगा, और dx अपॉन यहाँ से 9 चला गया तो क्या बचा x स्क्वायर, यहाँ 9 है नहीं तो भाग दे दो भाई 6/9 x, और यहाँ भी नहीं है तो यहाँ भी भाग दे दो 5/9। क्लियर? यानी यहाँ पर अगर 9 नहीं था तो हमने 9 से भाग दे दिया, इसका मतलब यही हो गया कि 9 कॉमन ले लिया। इज दैट क्लियर?
अब इसको काट लो बच्चों, 2 तिया 3 दूनी 6 एंड 3 तिया 9। तो 1/9 इंटीग्रेशन dx अपॉन ये x स्क्वायर है, इसे लिखेंगे 2/3x, 2/3x एंड प्लस 5/9। अब क्या करेंगे, अब x स्क्वायर का गुणांक 1 बन गया। अब उसके बाद की स्टेप क्या है, x के गुणांक का आधा करो और उसका वर्ग करके जोड़ो और घटाओ। तो भाई x का गुणांक क्या है, x का गुणांक 2/3 और इसका आधा करेंगे तो नीचे देना पड़ेगा हमको 2 से भाग, इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/3 और फिर इसका करेंगे आप वर्ग, तो 1/3 का वर्ग और यही जोड़ेंगे हम, यही घटाएंगे। अब क्लियर, चलिए ये चीज आप माइंड में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/9 इंटीग्रेशन dx अपॉन ये x स्क्वायर है, ये 2/3x है और ये 5/9 है। ये तो पहली वाली चीज आ गई। अब हम क्या करेंगे, x का गुणांक का आधे का भाग जोड़ेंगे घटाएंगे। तो x का गुणांक का आधा क्या निकल के आया है 1/3, उसका वर्ग किया 1/3 का स्क्वायर, ये जोड़ो ये घटाओ। तो 1/3 का वर्ग इसमें जोड़ दो और घटा दो क्या 1/3 का ही वर्ग। कोई क्लियर प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जाओ x के पास, x के आगे का चिन्ह किसका है, प्लस का, तो ये फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक्चुअली ये 2ab वाला पार्ट है, आप इसको सॉल्व करोगे ना तो वापस आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये हो गया 2ab, समझे। तो इन तीनों से मिलकर एक फॉर्मूला तो हो जाएगा बंद। तो 1/9 तो है इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इन तीनों से मिलके a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया है, ठीक है। ये एक्चुअली 2ab है, क्योंकि जब मैं इसको खोलूंगा तो यही मिलेगा। नहीं तो देखो साइड में देख लेते हैं थोड़ा सा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a की जगह x और b की जगह 1/3, इट मीन्स यही तो आ गया 2/3x, 2/3x। क्लियर, तो वही चीज है। तो इन तीनों से मिलकर फॉर्मूला हो गया बंद। बचा क्या प्यारे, 5/9 और माइनस 1/3 का वर्ग 1/9। इसे सॉल्व कर लो आप, ठीक है। तो आइए इधर करते हैं अब। तो 1/9 तो आपका चल ही रहा है, इंटीग्रेशन dx अपॉन यहाँ पर x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर एंड प्लस यहाँ एलसम आएगा 9, तो 9 आएगा, 5 में से 1 जाएगा 4, तो यानी 4/9। तो 1/9 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और इसे आप लिखेंगे 2/3 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया बच्चों फॉर्मूला। इसको ना, इसको आप अपने मन में मान के चलो x और इसको मान के चलो a, यानी x स्क्वायर और ये a स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कह दो, तो 1/a tan इनवर्स x/a, ये वाला फॉर्मूला बन गया। बस x स्क्वायर बाद में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप इसको t भी मान के कर सकते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको, ठीक है। या डायरेक्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे x का गुणांक 1 है, इसको अपने मन में x मान के चलो, डायरेक्ट कर दो, ठीक है। तो 1/9 तो चल रहा है, इंटीग्रेशन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्या फॉर्मूला बन गया 1/a की जगह ये 2/3, तो 1/a और tan इनवर्स x की जगह x प्लस 1/3, तो 1/x अपॉन a, भाई tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x अपॉन a एंड प्लस c, दिस इज योर आंसर। बस थोड़ा सॉल्व करना है प्यारे। तो देखो ये 3 जाएगा ऊपर, तो इससे ये कट जाएगा 3 तिया 9, ठीक है। तो ये हो गया 1/3 दूनी 6 और tan इनवर्स ये 3 जाएगा बच्चों कहाँ पे, ऊपर, और यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए। अभी यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे तो 3x प्लस 1 और बटे 3, भाई 3 का x में 3x प्लस 1/3 और बटे में क्या है 2/3 एंड प्लस c, इससे कट गया। तो बचा क्या बच्चे 1/6 tan इनवर्स ये 3x प्लस 1 और बटे में आ गया 2 एंड प्लस c, दिस इज योर आंसर। तो ऐसे आप करेंगे, और या फिर आप इसको t मान लीजिए, t मानेंगे तो वही dx बराबर dt रख के हो जाएगा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी यही आंसर आपका आएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ में आपको आ गया होगा। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, वीडियो रिपीट करो, पूरा देखो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आई होप कि मैंने 11 क्वेश्चन कराए और बेसिक कॉन्सेप्ट कराया, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ बच्चों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।